हेलो दोस्तों, अगर आप भी कक्षा 11 लेकर आ चुके हैं फिजिक्स का ना बिल्कुल ना ओरिजिनल प्रश्न पत्र। ठीक है, आपका जो पेपर होने वाला है 50 नंबर का होने वाला है। ठीक है, विषय कोड 170 रहने वाला है। साइंस वालों के लिए फिजिक्स का पेपर होने वाला है। समय मिलने वाला है 1 घंटा 30 मिनट। ठीक है, फिजिक्स यानी भौतिकी का यह पेपर होने वाला है आपका क्लास 11 मासिक परीक्षा अक्टूबर 2024 के लिए, जो आपका 17 तारीख को होने वाला है। ठीक है, देखिए इसका सब्जेक्टिव प्रश्न पत्र ना बता देने कहाँ मिलेगा ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना हम एक चैनल का लिंक लगाए हैं। ठीक है, जिसका नाम आयुष दोस्त है। ठीक है, वहाँ पर आपका इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम यहीं पे करा दे रहे हैं। ठीक है, चलिए बिना देरी को वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगाए हुए हैं। तो ठीक है, चलिए बिना देरी को पेपर को स्टार्ट करते हैं। देखिए जो 1 नंबर क्वेश्चन है ना, वो आपका क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हैं। ठीक है, एक चैनल का, वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पर इसका मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, यदि ए और बी बराबर 0 तो ए वेक्टर वी बराबर है, तो किसके बराबर है? तो इस शून्य के बराबर है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर ना इसका ना बिल्कुल ना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे दाब प्रवक्ता का विमीय सूत्र है। तो दाब प्रवक्ता का विमीय सूत्र क्या है? तो देखिए एम एल स्क्वायर टी के पावर -2। ठीक है, इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हैं, सेकेंड चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या होगा? बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, देखिए इसका पूछा निम्नलिखित में से किस राशि के बीमा के बराबर होता है? तो किस राशि में बीमा के बराबर होता है? तो शक्ति के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस राशि का एसआई मात्रक के एम स्क्वायर ए के पावर -2 और एस के पावर -3 लिखा जा सकता है? तो किस में? तो प्रेरकत्व में। ठीक है, प्रेरकत्व में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ना? बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे एक पिंड के विस्थापन का समीकरण s बराबर AT प्लस BT के स्क्वायर दिया गया, तो पिंड का त्वरण ज्ञात करें। तो देखिए a प्लस बी दिया है, तो a प्लस बी दिया है, तो a प्लस बी ही ना आएगा। ये तो सूत्र है t का स्क्वायर और प्लस टी, तो t से t काट देंगे तो हाफ t बचेगा, तो s बराबर t हो जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा? a प्लस बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी आ जाएगा। ठीक है, इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे सेकेंड चैनल पर, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिए हैं। ठीक है, चलिए आगे, अगर किसी कण का विस्थापन समय ग्राफ y बराबर mx प्लस सी द्वारा निरूपित किया जाता है तो कण गतिशील है। तो किससे? तो नियत चाल से। ठीक है, नियत चाल से। आगे देखिए यहाँ पर सदिश दिया है i प्लस जे द्वारा x अक्ष के साथ बना कोण, तो कितना डिग्री का होता है ना? तो ये 90 डिग्री का होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? 7 का ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे सदिश f बराबर 4i-3j के लंबवत दूसरा सदिश है। तो देखिए इसका दूसरा सदिश क्या आ जाएगा ना? तो 4i प्लस 3j। ठीक है, 4i प्लस 3j हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक माइनस में तो एक प्लस में होना चाहिए ना, तो इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बराबर 0 तथा वेक्टर बी इंटू वेक्टर सी बराबर 0, तो ए इंटू सी का मान तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 कहीं वेक्टर हो गया, यहाँ पर 0 दिया है ना, तो ए इंटू सी भी 0 हो जाएगा। ठीक है, देखिए बता दे रहे हैं कैसे होगा। देखिए ए का मान 0 दिया है। ठीक है, तो ए का मान 0 लिख लेंगे, और क्या दिया? सी, तो सी का मान, तो अगर किसी भी संख्या में किसी संख्या से अगर मान लीजिए यहाँ पर 1 भी दिया रहेगा तभी भी 0 ही ना आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आर त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर समान चाल से भी वेग से एक कण गतिमान है। आधा वृत्त तथा इसकी त्रिज्या करने में लगे समय कण का औसत त्वरण क्या होगा? तो क्या होगा? तो भी स्क्वायर बटे में आर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, अंतिम बता देंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कहाँ से मिलेगा। ठीक है, वैसे बता दिए कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगाए हैं और सेकंड चैनल का, वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे, गुरुत्व के अधीन मुक्त के रूप से गिरती हुई वस्तु का एक समान होता है, तो क्या होता है? तो वेग होता है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे, वेग समय ग्राफ और अक्ष के बीच क्षेत्रफल होता है, तो तय की गई दूरी के बराबर होता है। ठीक है, तय की गई दूरी के बराबर, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे, किसी पिंड पर समरूप बल लगने पर कौन सा निम्नलिखित में से राशि स्थिर रहती है? कौन? तो गतिज ऊर्जा। ठीक है, गति ऊर्जा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ना? डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे, किसी अभिलंबन अभिक्रिया दोगुना कर दिया जाए तो घर्षण गुणांक हो जाएगा, तो घर्षण गुणांक कितना हो जाएगा? तो आधा हो जाएगा। ठीक है,
आधा हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु का गति ऊर्जा 1 जूल है, तब उसका वेग, तो उसका वेग क्या आ जाएगा? 1.4 ms1 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे, एम द्रव्यमान की वस्तु का रेखीय संवेग पी है, तो उसकी गति ऊर्जा होगी, तो गति ऊर्जा कितनी होगी ना? तो एम पी के स्क्वायर। ठीक है, एम पी के स्क्वायर। ठीक है, यानी कि पी दोगुना हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे, द्रव्यमान एम तथा गति भी से चलता पिंड एक दीवार से लंबवत टकराता है तथा टक्कर के बाद उसकी गति भी लौटता है, तो दीवार पर दिया गया संवेग तो शून्य होता है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे है, समान ताप पर दो बॉल टकराते हैं तो संरक्षित भौतिक राशि है तो क्या हो जाएगा? गति ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है, 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु गति ऊर्जा 1 जूल है, तो उसका वेग क्या होगा? तो अभी तो बताएं 1.4, दोबारा एक क्वेश्चन आ गया ms के पावर -1। ठीक है, आपका 30 में 30 क्वेश्चन करेंगे तो वीडियो में अंतिम तक बने रहिएगा। ठीक है, आगे है, एम द्रव्यमान की वस्तु का रेखीय संवेग p है, तो उसकी गति ऊर्जा होगी कितनी होगी? तो एम पी के स्क्वायर है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन, द्रव्यमान एम तथा गति भी से चलता हुआ पिंड एक दीवार से लंबवत टकराता है, टक्कर के बाद उसी गति में भी लौटता है, तो दीवार पर दिया गया संवेग है कितना है? तो शून्य है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समान ताप पर दो बॉल टकराते हैं तो संरक्षित भौतिक राशि है, तो गति ऊर्जा। ठीक है, गति ऊर्जा, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है, एक गोलाकार गेंद को 64 सेंटीमीटर ऊंचाई से गिराने जाने पर 36 सेंटीमीटर ऊंचाई तक उछलता है, तो टक्कर का प्रतिस्थापन गुणांक है, तो कितना हो जाएगा? 9/16 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे, समान द्रव्यमान के दो कण में से एक स्थिर है, दूसरे का त्वरण ए है, तो निकाय का द्रव्यमान का केंद्र त्वरण होगा, तो शून्य हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका आंसर हो जाएगा। आगे है, एक कण एक्स अक्ष के समानांतर नियत वेग से चल रहा है, तो मूल बिंदु के सापेक्ष उस कण का कोणीय संवेग तो बढ़ता ही जाता है। ठीक है, बढ़ता ही जाता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, एक ठोस गोले तथा पतले गोलीय खोखले के द्रव्यमान तथा उसके व्यास के गर्दन जड़त्व का आघूर्ण बराबर होता है, तो उसके त्रिज्या तो क्या हो जाएगा? तो √3 और अनुपात √5 हो जाता है। ठीक है, क्योंकि दोनों रूट में ही रहता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए आगे, खोखले गोले के भीतर गुरुत्वीय विभव होता है, तो समरूप रहता है। ठीक है, समरूप रहता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, एक वलय का द्रव्यमान m तथा उसकी त्रिज्या r है, तो वलय के केंद्र से गुजरने एवं उसके तल के लंबवत अक्ष के परितः इसका जड़त्व आघूर्ण, तो 1/2 mr²। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे, जब दूध को माथा जाता है तो मक्खन अलग होने का कारण है, तो क्या है? तो अपकेंद्र बल। ठीक है, अपकेंद्र बल होता है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कहीं कहीं गुरुत्वीय बल, घर्षण बल दिया जाता है, लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपकेंद्र बल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे, द्रव्यमान एम के एक पिंड घूर्णन अक्ष के परितः एक समान कोणीय वेग ओमेगा घूमता है, तो इस अक्ष के परितः इसका जड़त्व आघूर्ण आई है, तो कोणीय संवेग क्या होगा? 1/2 आई ओमेगा का स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका आंसर हो जाएगा। आगे, एक ठोस गोले के बाहर स्थित बिंदु P के गुरुत्वीय विभव V बराबर gmx है, जहाँ गुरुत्वीय नियतांक m गोले का द्रव्यमान इनमें x है, तो बिंदु P के गोले का केंद्र की दूरी हो जाएगा। ठीक है, सी हो जाएगा। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम अपने सेकंड चैनल पर अपलोड किए हैं। ठीक है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से आप लोग क्लिक करके ना ज्वाइन हो जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर लिंक लगा होगा, वहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, किसी वस्तु का संवेग 20% बढ़ा दी जाती है तो उसकी गति ऊर्जा में वृद्धि होगी, तो 44%। ठीक है, कैसे 44%? तो मान लीजिए कि कोई वस्तु है, ठीक है, उसका पहले से ना कुछ तो वेग है, मान लीजिए पहले का 2% ही वेग है और 20% बढ़ा दी तो 20 दूना का 40 हो गया और 2 दूना का 4 हो गया, तो 44% हो गया ना, यही क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, चलिए 29 नंबर, एक ठोस गोला बिना फिसले क्षैतिज समतल पर लुढ़कता कोणीय गति की ऊर्जा रेखीय गति की ऊर्जा का अनुपात होता है, तो कितना? तो देखिए ऊपर वाला क्या होता है ना, तो ऊपर वाला छोटा होता है और नीचे वाला बड़ा होता है। ठीक है, यानी कि आपका जो हर होता है ना, वो ना
बड़ा होता है अंश से, तो 5/7 हो जाएगा। चलिए 30 नंबर है कि पृथ्वी की त्रिज्या आर दरम्यान एम है तो गुरुत्व जनित त्वरण जी और छोटा जी और बड़ा जी का अनुपात, तो r²/m। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, वो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक लगा है। ठीक है, उस चैनल का नाम आयुष दोस्त है, वहाँ पर सर्च कर दीजिएगा तो आ जाएगा। अभी नया नया चैनल किए हैं, बनाए हैं, तो वहाँ पर जाकर उस पर सपोर्ट दिखा दीजिएगा। ठीक है, उसी पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड किए हैं इसका। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है।